हाँ जी दोस्तों, देखिए आप पद दंगल के माध्यम से मुगल साम्राज्य का एक छोटा सा टॉपिक राजा हुमायूं सुनेंगे। देखिए, जब हुमायूं शेर खान से युद्ध में हार जाते हैं तो वो जंगल में जाते हैं और वहां पर हमीदा बानो बेगम से उनकी शादी हो जाती है। तो यहाँ से मेरा गीत स्टार्ट है। अगर आपको गीत अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल जनकराज मीना छोटी उदय को सब्सक्राइब करें। SK वैष्णव के द्वारा पढ़ाई हुई जीके मुगल वंश का हुमायूं टॉपिक। हरे रे भारी भाग्यो जंगल में भाईला मिलगी घरवाड़ी, मैडम नाम हमीदा बानो बेगम नकराड़ी। भारी भाग्यो जंगल में भाईला मिलगी घरवाड़ी, मैडम नाम हमीदा बानो बेगम नकराड़ी। मुगल वंश को भूप हुमायूं बड़ो देख बलधारी, बाबर उसके पिता बनी महबेगम मेहतारी। रहे थे बढ़िया उसके ठाट और भूप हुमायूं जन्मे वो सन थी 1508। सन 1530 को बाबर स्वर्ग सिधार्यो, 23 वर्ष की उम्र में बाने तो राज्य संभाळ्यो। गद्दी पे बैठो नहीं जे पहले का सुनो समाचार, बाबर वर्ष 12 में बद सका का था सूबेदार। हाँ जी, देखिए दोस्तों, हुमायूं के पिता का नाम बाबर व माता का नाम महम बेगम। सन 1530 में जब बाबर का देहांत हो जाता है तो 23 वर्ष की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठ जाता है और राजगद्दी पे बैठने से पहले वो 12 वर्ष की उम्र में बदसका का सूबेदार था। बाबर मर गयो देख लो जी भाई, बिगड़ गए सब काज, और मुगल वंश की सीट पे तो अब करे हुमायूं राज। भारे भाग्यो जंगल में भाईला मिलगी घरवाड़ी, मैडम नाम हमीदा बानो बेगम नकराड़ी। हाँ जी, देखिए, जब बाबर मर गया तो वो हुमायूं से कहकर गया था कि तेरे चारों भाइयों में राज्य का बंटवारा कर देना। तो हुमायूं ने किस प्रकार से अपने भाइयों में राज्य का बंटवारा किया, आप सभी पढ़ने वाले भाई ध्यान से सुने। भाइन को तो दे दियो राज्य, ये मैं तुमको बात बताऊं, और कौन करे कहाँ राज्य यार अब उसके हाल सुनाऊं। काबुल और कंधार देश तो कामरान को दिए, अलवर और मेवाड़ राज तो हिंदाल को दिए। अस्करी को संभल प्रदेश दे दियो, बदसका सूबेदार बनायो। बहन गुलबदन बेगम जिसने हुमायूं नामा लिखवायो। देखिए दोस्तों, काबुल और कंधार जो प्रांत थे वो तो कामरान को दिए, अलवर और मेवाड़ का जो राज्य था वो हिंदाल को दे दिया, और संभल और जो ये प्रदेश थे बदसका ये अस्करी को दे दिए। और उनकी एक बहन थी गुलबदन बेगम जिन्होंने हुमायूं नामा की रचना करवाई। क्वेश्चन बनता है कि हुमायूं नामा किसने लिखा, तो गुलबदन बेगम ने। सन 1531 में हुमायूं ने नाम कमायो, अरे युद्ध जीत कालिंजर को बा अपना घर को आयो। सन 1532 में महमूद लोधी को देख हरायो, दोहरिया को जीत युद्धवा अपना घर को आयो। देखिए, हुमायूं ने 1531 में कालिंजर के युद्ध में विजय पाई और सन 1532 में महमूद लोधी को हरा करके दोहरिया का युद्ध जीता। भाई ने को तो दियो राज्य भई कर इच्छा पूरी, और मुगल वंश पे चढ़ के आयो शेर खान सूरी। रे आगो भारत में भाईला दिल्ली जीते को राज, इब्राहिम लोधी को चढ़ दे पीठे को। हाँ जी, देखिए, अब इधर मुगल वंश में हुमायूं ने भाइयों में राज्य का बंटवारा कर दिया, और इधर शेर खान सूरी दिल्ली पे चढ़ाई करके आता है। तो आगे क्या हुआ आप सारे भाई ध्यान से सुने। अगर आपको हमारा गीत अच्छा लगा तो YouTube चैनल जनकराज मीना छोटी उदय को सब्सक्राइब करें। SK वैष्णव के द्वारा पढ़ाई हुई जीके।
सन 1532 में देखो प्रलय आई, घेरा हुआ चुनार का तो तुम सुन लो मेरा भाई। हुमायूं ने तो मान बढ़ायो, दे चुनार को दुर्ग शेर खान को घर किंदवायो। चाल हुमायूं समझ न पायो, शेर खान और जूबी चन के आयो। सुन लो आगे मेरा भाई, अबबा ने भी सेना संजवाई। लड़े हुमायूं शेर खान बिन तगड़ी लड़ी लड़ाई। हुमायूं को ठीक नहीं धोखा को, और लड़े शेर खान हुमायूं व युद्ध हुए चौसा को। देखिए 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ हुमायूं और शेर खान की सेना के बीच। देखिए दोस्तों, जब शेर खान हुमायूं पर सेना लेकर के चढ़ के आया तो चुनार का घेरा हुआ। उसमें हुमायूं ने शेर खान को चुनार का दुर्ग देकर के वापस भेज दिया। इतिहासकार बताते हैं कि हुमायूं के जीवन में वो सबसे बड़ी भूल थी जो उन्होंने चुनार का दुर्ग शेर खान को देके जिंदा छोड़ दिया था। अब शेर खान के मन में इच्छा हुमायूं से बदला लेने की। वो दोबारा सेना लेकर के आता है और 26 जून 1539 को उनके मध्य चौसा का युद्ध होता है। उस चौसा के युद्ध में शेर खान की विजय होती है और शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर लेता है। हुमायूं को ठीक नहीं धोखा को, लड़े हुमायूं शेर खान व युद्ध हुआ चौसा को। युद्ध को जीत शेर खान आयो, पार हुमायूं की ना पाई बा जंगल में भाग्यो। ठसके हुमायूं के बड़ी जीवा मेट दई पूरी, चौसा को जीत्यो युद्ध उपाधि शेरशाह सूरी। रे भारी भाग्यो जंगल में वायला मिलगी घरवाड़ी, मैडम नाम हमीदा बानो बेगम नगराली। हाँ जी, देखिए इधर चौसा के युद्ध में शेर खान विजय होकर शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर लेता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो ये सिक्के ढलवाए थे वो शेरशाह सूरी ने ही, और ये ग्रैंड जो ट्रैक रोड का निर्माण किया था वो शेरशाह सूरी ने ही किया था। अब आगे सुनिए आप क्या होता है। हार गयो बा युद्ध देख लो भूपे हुमायूं भाग्यो, 15 साल भाग तो डोलो सिंध प्रांत में आयो। जान हुमायूं की नहीं बचती, जे नहीं मिलतो निजामा भिस्ती। हाली हुमायूं को घमंड देख नहीं टूट्यो, कन्नौज को युद्ध लो बस शेर खान ही जीत्यो। देखिए दोस्तों, अभी चौसा के युद्ध में उसकी पराजय हुई तो वो भाग करके एक नदी पार करके जाता है। तो उस नदी को पार करने में निजामा नामक भिस्ती ने उनकी सहायता की। तो उन्होंने निजामा नामक भिस्ती को एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बनाया था। अब दोबारा वो युद्ध करता है लेकिन फिर भी वो हार जाता है। और क्या होता है, हार गयो बा युद्ध हुमायूं छोड़ सुनो घर भाग्यो, 15 साल भाग तो डोलो सिंध प्रांत में आयो। गिरतो पड़तो डोलो देखो वन में भटक्यो भारी, नाम हमीदा बानो बेगम बन बैठी घरवाड़ी। बाने बाजू भ्याव रचायो, दो नुन को होगो मन चायो। 15 साल बनी में भटक्यो वापस घर को आयो। अब देखिए दोस्तों, इधर सिंध प्रांत में आता है, 15 साल जंगलों में भटकता है और फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त और मीर अली अकबर सामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को शादी कर लेता है। 15 साल भाग तो डोलो शादी कर लइए, और जन्मो अकबर पुत्र भूप की सूदी आ गई है। रे भारी भाग जंगल में भायला मिलगी घरवाड़ी, मैडम नाम हमीदा बानो बेगम नगराली। अब देखिए, हमीदा बानो बेगम से उसकी शादी हो जाती है और उनके एक पुत्र का जन्म होता है अकबर का। तो फिर से वो महलों में दोबारा जाता, दिल्ली पे फिर चढ़ाई करके अपनी सत्ता को वापस हथिया लेता है। भूपे हुमायूं ने मच्छी 12 युद्ध जीत विजय पाई, मुगल वंश की नींव सुनो फिर दिल्ली पे जमवाई। अब देखिए 15 मई 1555 को दोबारा दिल्ली पर अपना कब्जा कर लेता है। और ज्योतिषी बताते हैं हुमायूं के बारे में कि इन्हें ज्योतिषी में विश्वास था जो ये 7 तरह के कपड़े पहनता था 7 दिन में। और पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। सीढ़ी से नीचे गिरो भूप जब छोड़ गयो संसारे, भूपे हुमायूं के पीछे अकबर बन गो सरदार। भारी भाग्यो जंगल में वायला मिलगी घरवाड़ी, मैडम नाम
देखिए दोस्तों, इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं बहुत ही दुखी था जो इस संसार से मुक्त हो गया, अपने गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया। और हुमायूं के बाद में अकबर मुगल वंश की गद्दी पर बैठ जाता है। दोस्तों, आपको हमारा गीत कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल जनकराज मीना छोटे उदय को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे आप टॉपिक में अकबर सुनेंगे।